हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों चलिए आज एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है, इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ, स्कूटी की चाबी कहाँ है? माँ ने मेरी चीख सुनी तो कहा, तुम चाबी जहां तहां रखती हो और बाद में और कहीं ढूंढती हो। फिर माँ ने ही चाबी ढूंढ कर दी। आई हो सिर्फ 3 हफ्ते के लिए और उसमें भी 3 घंटे तक भी तुम घर में नहीं रहती। अब तुम कहाँ जा रही हो? जब तुम गांव आती हो तो और कोई काम ही नहीं रहता। तुम इस प्रकार किसी किसी की कहानी सुनती हो और उसे लिखती हो, और एक दिन गांव के सभी लोग तुम्हें खदेड़ते हुए आएंगे और मारेंगे। माँ का पुराना डायलॉग फिर सुनाई पड़ा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और स्कूटर पर सवार होकर चल दी। सरोजा आंटी का एक मैरिज काउंसलिंग सेंटर है। कभी कभी कुछ लोग फरियादों के साथ आते हैं, नहीं तो सरोजा आंटी खुद ही गांव के मध्यम वर्ग, विशेषकर गरीब परिवारों में खुद जाती हैं और उनको सलाह देती हैं। अगर वे कुछ देते तो ले लेती है, नहीं तो मुफ्त में उनकी मदद करती है। बच्चे बूढ़े उन्हें सरोजा आंटी के नाम से पुकारे, यह उनके साथ एक चिपका हुआ एक शौक है। आंटी ने कहा था, आज एक कठिन समस्या वाली जोड़ी आने वाली है, तुम अपने विदेशी दिमाग का इस्तेमाल करने आ जाओ ना प्लीज। वह हमारे गांव का एक छोटा मछली बाजार था। उसके बगल में एक पुरानी इमारत थी। उसकी दूसरी मंजिल पर एक छोटा कमरा था। आंटी, आप एक पॉश बिल्डिंग में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? इस गंदगी में ना जाने आपको कौन सा सुख समृद्धि मिलता है, और ना जाने आप कैसे इधर हर रोज रह पाते हो। मैंने उनकी ओर देखा। जब हम बातें कर रहे थे तो एक दंपति आए। सुरेश, जो पति था, यहाँ वहाँ खेत का काम करता था। बचे समय में लोगों के कहने पर उनके छोटे मोटे काम कर देता था। वह एक मजदूर था। गोल गोल चेहरे वाली उसकी खूबसूरत बीवी का नाम था लक्ष्मी। जी हाँ, लक्ष्मी। पति पत्नी दोनों ही सुंदर थे। मैंने सोचा कि इन्हें क्या समस्या होगी। आंटी ने दोनों को बैठने के लिए कहा। मुझे देखकर उसकी बीवी सकुचा रही थी तो मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, आप डरिए मत, मैं भी इस परिवार की ही सदस्य हूँ। आंटी सुरेश की बात सुनने के लिए ध्यान देकर बैठ गई। उससे भी अपनी बात कहना शुरू किया। माता जी, वही कहा था ना, हमारी शादी के 4 साल हो गए हैं। मुझे अपनी बीवी से बड़ा प्यार है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। इसे भी मुझसे बहुत प्यार है, मगर एक समस्या यह है, यह कुछ दिन के लिए भाग जाती है, फिर अपने आप वापस भी आ जाती है। मैं तो मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, बात तो ऐसी चलती रही तो मैं अपने परिवार कैसे चला पाऊंगा। मैं तो इसे बहुत प्यार करता हूँ। यह जो भी मांगती है मैं इसे लाकर देता हूँ। इससे मुझे कितना प्यार है यह मुंह से कहकर कहने की जरूरत नहीं, ये तो हमारे आसपास के लोग देखते भी हैं और समझते भी। यह जो कह रहा है क्या सच है? बताओ, तुम क्यों भाग जाती हो? आंटी के इस सवाल का जवाब उसने सिर हिलाकर बताया, यह सच है, यह सही कह रहे हैं। आंटी ने आगे पूछा, क्या तुझे इससे प्यार नहीं है? लक्ष्मी ने अपना सिर हिलाया, मानो कह रही हो उसे अपनी पत्नी से बहुत प्यार है। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हारे लिए ठीक नहीं है? अगर ठीक नहीं है तो उस कमी को सुधारा जा सकता है, लेकिन उसे छोड़कर तो नहीं जा सकते ना। नहीं नहीं माता जी, यह बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, मगर यह, क्या तुम्हें लगता है कि जो पैसा कमा रहा है कम है? नहीं, मुझे पैसे से भी कोई इच्छा नहीं है। यह अच्छा आदमी है, मुझे इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही मुझे इसमें कोई नजर कमी आती है। तो तुम्हें क्या कहना है? लक्ष्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस अनोखी समस्या का हल कैसे हो सकता है, बिल्कुल समझ भी नहीं आया। हम 2 मिनट तक यूं ही चुप बैठे रहे। फिर उसे बाहर जाने के लिए कहा। देखो सुरेश, उसे तुम्हारे साथ रहने की इच्छा नहीं है तो तुम उसे क्यों जबरदस्ती अपने पास रखना चाहते हो? शायद उसे किसी और से प्यार है, इसलिए वो उसके साथ कभी कभी भाग जाती है। जो तुम इसे छोड़ दो तो यह उसके साथ हमेशा खुशी खुशी रह सकती है। सुरेश ने हैरानी से कहा, मैं आपसे एक कहानी के बारे में बताऊं? यह सिर्फ एक के साथ नहीं भाग जाती, हर बार एक नए मर्द के साथ ये भाग जाती है। अब मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। मैंने बीच में ही कहा, अरे पगले, ऐसी बात है तो तुम इसके साथ क्यों रहते हो? तुम्हें अकल नहीं है क्या? यह किसी के साथ बिस्तर बांट कर आती है, तो फिर तुम इसके साथ कैसे रहते हो? उसके जवाब देने के बाद मैंने अपना सिर झुका दिया। आपका कहना आसान है, मगर मुझे उससे बहुत प्यार है। इस औरत को पता है कि इसके लिए एक आदमी तो है, तो यह निश्चित है, इसलिए इसे किसी को धोखा करके घर वापस
लौटने की उम्मीद रहती है। दोस्तों, अब मैं इस कहानी को यहीं पे एंड कर रही हूँ। इस कहानी का अगला भाग मैं एपिसोड 2 में आपके साथ साझा करूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना प्यार मेरे इस कमेंट सेक्शन में इसी तरह बनाते रहे, और अभी तक की कहानी आपको कैसे लगे आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।